हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज की इस वीडियो में हम लोग डीसी मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना न भूलिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टार्क को कहा जाता है। डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टॉर्क को कहा जाता है। आर्मेचर टार्क, ब्रेकिंग टार्क, शाफ्ट टार्क, लास्ट टार्क। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टार्क को सॉफ्ट टॉर्क कहा जाता है। सॉफ्ट टॉर्क कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्त ना करते हुए आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्त ना करते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टार्क अभिलक्षण की आकृति क्या होगी? डीसी सीरीज मोटर के टार्क की अभिलक्षण की जो आकृति होगी वह क्या होगी? कमेंट कीजिए और बताइए कि आर्मेचर रिएक्शन में और संतृप्त ना करते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टॉर्क अभिलक्षण की आकृति क्या होगी? अभिलक्षण की आकृति क्या होगी? हाइपरबोलिक्स, अति परवलय। क्या होगी? अति परवलय, जो उसका अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आम तौर पर होता है। डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आम तौर पर होता है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कितना होता है? स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, जिस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हैं कमेंट करके बताइए। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कितना होता है? बहुत कम। क्या होता है? स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते समय डीसी मोटर में विद्युत चुंबकीय बल ईएमएफ प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? चलते समय रनिंग स्थिति में डीसी मोटर में विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर दिया कि प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करना, प्रयुक्त वोल्टता की सहायता करना, प्रयुक्त वोल्टता की सहायता और विरोध करना, धारा को बढ़ाना। तो चलते समय डीसी मोटर में जो ईएमएफ प्रेरित करने के लिए का उद्देश्य होता है वह प्रयुक्त वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है उसका क्या करता है? विरोध करता है। और उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है ईबी, जिसको बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। ईबी, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरपोल का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? इंटरपोल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इंटरपोल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? मोटर की गति तेज करना, मोटर कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना, मशीन की गति धीमा करना, मुख्य क्षेत्र की शक्ति कम करना। तो इंटरपोल का उपयोग किया जाता है कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। कम्यूटेटर मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है, यांत्रिक दृष्टिकारी की तरह व्यवहार करता है, जो एसी सप्लाई को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर डीसी मशीन में अगर मान लीजिए कि डीसी मशीन
4 पोल की हो, 4 पोल की डीसी मशीन है, तो यहाँ पर जो इंटरपोल लगेंगे इनके मध्य, वो भी 4 इंटरपोल लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोल है और यहाँ पर ये इंटरपोल्स। तो यहाँ पर किसके लिए लगाया जाता है इंटरपोल्स? कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी डीसी श्रेणी मोटर में, किसी डीसी श्रेणी मोटर में सामान्य परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि डीसी मोटर सामान्य परिचालन के दौरान, सामान्य स्थिति में चल रही है, यदि उसकी फील्ड वाइंडिंग सडनली क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए, खुले परिपथ की हो जाए, तो मोटर कैसा बिहेव करेगा, मोटर कैसा बिहेव करेगा? तो जब फील्ड वाइंडिंग टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तो उस स्थिति में मोटर क्या होगी? रन नहीं करेगी, मोटर नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में कुंडलन के माध्यम से कॉपर हानि के अनुपातिक होती है, कॉपर हानि के अनुपातिक होती है डीसी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए आप। डीसी मोटर में जो कॉइल होते हैं उनके मध्य से जो कॉपर हानि होती है वो किसके अनुपाती होती है? किसके अनुपातिक होगी या समानुपाती होगी, चाहे अनुक्रमानुपाती होगी? किसके समानुपाती होती है? वोल्टता के वर्ग के, पावर भार के वर्ग, धारा के वर्ग, वेग के वर्ग। तो जो कॉपर लॉस होता है वो लोड बढ़ने के दौरान करंट का मान बढ़ता है तो कॉपर लॉसेस भी बढ़ते हैं, यानी यहाँ पर जो होगा कॉपर लॉस के लिए पीसी इक्वल टू, कॉपर के लिए पावर लॉस आई स्क्वायर आर सी। ठीक है, जो कॉइल होगा उस कॉपर के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर, तो आई स्क्वायर आर, और सिंपल सा फार्मूला जानते हैं कि आई स्क्वायर आर होता है वी स्क्वायर अपन आर होता है, डब्ल्यू अपन टी होता है, और वी आई वी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है, अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट को उसकी जगह पर रखता है? निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट को उसकी जगह पर रखता है? तो शाफ्ट जो होता है उसको अपनी जगह पर कौन रखता है? तो शाफ्ट के दोनों साइड, जैसे यहाँ पर ये आपका हो गया आर्मेचर, और आर्मेचर जो है शाफ्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर बेरिंग लगा होता है दोनों साइड, एंड प्लेट भी होता है, ठीक, एंड प्लेट, और इसमें वाइंडिंग किया होता है आर्मेचर में, मोटर में रख करके दोनों तरफ से एंड प्लेट और फ्रंट जो प्लेट होता है उसको पैक कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो शाफ्ट है उसके एंड प्लेट से होते हुए बेरिंग से कनेक्टेड होता है और उसी के सहारे वो रोटेट करता है। तो यहाँ पर शाफ्ट की जगह पर क्या रखता है? एंड प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करें, और जिस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ में जोड़ा जाना चाहिए, शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। शंट फील्ड क्या है? जैसे मोटर में हो तो वो आपके 3 टाइप के होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। क्या होते हैं? सीरीज, सीरीज, और दूसरा होता है शंट, दूसरा शंट, और तीसरा होता है कंपाउंड। तीसरा क्या होता है? कंपाउंड। सीरीज में क्या होता है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है। बट शंट में आपका क्या होगा कि आर्मेचर के समांतर क्रम में, आर्मेचर के शंट को समांतर भी बोल दिया जाता है, तो यहाँ पर आर्मेचर के समांतर क्रम में फील्ड वाइंडिंग जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समांतर में, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है शंट फील्ड वाइंडिंग को। अब कंपाउंड में क्या होता है कि दोनों का मिक्स, यानी एक फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो आपका सीरीज में भी होगा और दूसरा क्या होगा? शंट में भी जुड़ा होगा। तो ये आपका किस में जुड़े होंगे? ये शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ किस में जोड़ा जाता है?
तो समांतर क्रम में। करेक्ट आंसर आज का होगा कितना? दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को डीसी श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है? डीसी श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है। कमेंट कीजिए और बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग और बताइए कि गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को डीसी श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर में उपयोग किया जाता है। श्रेणी समांतर सिस्टम, ठीक है, सीरीज पैरेलल सिस्टम डीसी श्रेणी फैन मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज समांतर यानी कंपाउंड। यहां पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कॉपर लॉस में अधिक परिवर्तन होता है तब। कॉपर लॉस में अधिक परिवर्तन कब होगा? लोड परिवर्तित होता है, स्पीड परिवर्तित होती है, वोल्टेज परिवर्तित होने से, उपरोक्त सभी परिवर्तित होने से। उपरोक्त सभी परिवर्तित होने से। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कॉपर लॉस जो होता है वो किसके परिवर्तित होने से होता है? लोड के परिवर्तित होने से, क्योंकि लोड जब परिवर्तित होगा तो करंट का मान परिवर्तित होगा और करंट के मान चेंजिंग होने के कारण कॉपर लॉस का मान भी परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीन में आयरन हानियां उत्पन्न होती हैं। डीसी मशीन में आयरन हानियां उत्पन्न होती हैं। डीसी मशीन में आयरन लॉसेस जो होते हैं वह उत्पन्न होते हैं। तो डीसी मशीन में किसमें होता है? ओनली वन, आर्मेचर में। आर्मेचर में क्या होता है? कंडक्टरों की कंडक्टर वाइंडिंग की जाती है आर्मेचर में। आर्मेचर में, और ये रोटेशनल पार्ट होता है। तो और ये जितने भी आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती हैं वो आपके कम्यूटेटर सेगमेंट से अटैच होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस में होता है? केवल आर्मेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी मशीन में उत्पन्न आयरन हानियां निम्न परिवर्तन से स्वतंत्र हैं। डीसी मशीन में उत्पन्न आयरन हानियां निम्न परिवर्तन से स्वतंत्र है। निम्न परिवर्तन से स्वतंत्र किससे? तो लोड से। लोड से क्या है? फ्रीडम है, स्वतंत्र होता है आयरन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वैक्यूम क्लीनर में सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है। घरेलू वैक्यूम क्लीनर में सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है। घरेलू वैक्यूम क्लीनर में सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है नो लोड हाई स्पीड के कारण। नो लोड हाई स्पीड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी डीसी मोटर में अधिकतम सेल्फ रिलीविंग गुण होता है? कौन सी डीसी मोटर में मैक्सिमम सेल्फ रिलीविंग गुण होता है? आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है शंट मोटर, सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। शंट मोटर जो आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा होता है फील्ड वाइंडिंग, और आर्मेचर के सीरीज श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग जोड़ता है तो सीरीज मोटर। और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या डिफरेंस होता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर एक दूसरे के फ्लक्स का विरोध करते हैं और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर एक दूसरे के फ्लक्स का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? सीरीज मोटर। कौन सा होगा? सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डीसी मोटर में अधिकतम सेल्फ लोडिंग गुण होता है? कौन सी डीसी मोटर में अधिकतम सेल्फ लोडिंग गुण होता है? तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में अधिकतम मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी डीसी मोटर फ्लाईव्हील सहित बीच बीच में लाइट और हैवी लोड के लिए प्रयुक्त होता है? लाइट लोड और हैवी लोड का मतलब होता है लाइटली यानी कम, और हैवी लोड मतलब ज्यादा के लिए प्रयुक्त होता है। ज्यादा के लिए प्रयुक्त होता है तो आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर लाइटली और हैवीली लोड के लिए
उपयुक्त होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर नमी वाले वातावरण में कार्य कर रहा है। एक डीसी जनरेटर नमी वाले वातावरण में कार्य कर रहा है। कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रश अधिक घिसेंगे। कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश जो होता है वो कम्यूटेटर पर लगा होता है, कम्यूटेटर, और रोटेट करता है आपका कम्यूटेटर, और कार्बन ब्रश उस पर क्या होता है, रुका रुका अटैच होता है, और कार्बन ब्रश करंट को कलेक्ट करके इनपुट में देना, या जनरेटर होगा तो आउटपुट में देने का कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जनरेटर नमी वाले वातावरण में कार्य कर रहा है, तो कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रश अधिक घिसेंगे। कार्बन ब्रश अधिक घिसेंगे तो किस पर कार्बन ब्रश जो होंगे वो अधिक घिसेंगे? नमी वाले स्थान पर निगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉनों के कारण, निगेटिव टर्मिनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चालक पर एक बल कार्यरत हो जाएगा। एक बल कार्यरत हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए कंडक्टर पर एक फोर्स कार्यरत हो जाएगा। एक फोर्स कार्यरत हो जाएगा जब चालक में से धारा प्रवाहित की जाएगी, चालक को घुमाया जाएगा, चालक में से कोई धारा प्रवाहित न की जाए, चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए। यहाँ पर क्या होगा कि चालक में से धारा प्रवाहित की जाएगी। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चालक रखा जाता है, तो जब इससे धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के अंदर क्या होता है, चालक पर नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण उसमें एक फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में चलने लगती है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि मोटर हो, जब धारा प्रवाहित होगा तो उसके कारण वो क्या होता है, वो चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्मेचर में विरोधी ईएमएफ पैदा होने का कारण है। आर्मेचर में विरोधी ईएमएफ पैदा होने का कारण है। तो आर्मेचर में विरोधी ईएमएफ पैदा होने का कारण क्या है? धारा आपूर्ति वोल्टेज, आर्मेचर चालक द्वारा चुंबकीय पुंज का छेदन, दो चुंबकीय क्षेत्रों के परस्पर छेदन। तो कौन सा इसके लिए ऑप्शन करेक्ट होगा? आर्मेचर में विरोधी ईएमएफ, बैक ईएमएफ, आर्मेचर चालक द्वारा चुंबकीय पुंज का छेदन। ठीक है, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रेणी मोटर में चुंबकीय क्षेत्र पुंज रहता है। सीरीज मोटर में चुंबकीय क्षेत्र पुंज रहता है। चुंबकीय क्षेत्र पुंज रहता है। आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती, आर्मेचर धारा के बराबर, आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती नियत। तो किसके पुंज होता है? तो आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और आर्मेचर करंट को IA और आर्मेचर प्रतिरोध को RA से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर्मेचर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 पॉइंट स्टार्टर से ऑपरेट होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर से ऑपरेट होता है। तो आपके जो स्टार्टर होते हैं वो डीसी मोटर के लिए, वह एक आपका स्टार्टर होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर। दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, और तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। और स्टार्टर जो है यह डीसी मोटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अल्टरनेटर आपका एसी जनरेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जनरेटर भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इंडक्शन मोटर जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? डीसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शंट मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर क्या है? स्टार्टर प्रयुक्त होता है किस लिए? शंट मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर जो है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि शंट मोटर में स्टार्टर क्यों उपयोग किया जाता है,
किसके लिए उपयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए। अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि 3 टाइप के स्टार्टर हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो इस स्टार्टर का बेसिकली इसलिए उपयोग किया जाता है कि यह डीसी मोटर के आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं एक रेजिस्टेंस, जो मोटर के स्टार्टिंग के समय, मोटर में स्टार्टिंग के समय करंट बहुत हैवी ड्रॉ होता है, करंट ज़्यादा लेता है, जिस क्षति और नुकसान होने से बचाने के लिए उसके सीरीज क्रम में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है जो स्टार्टर में होता है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है करंट का मान कम होता, करंट का मान जैसे जैसे स्पीड आपका बढ़ेगा तो स्टार्टर जो है वहाँ पर स्टार्टिंग के समय रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है तो करंट कम होगा, और धीरे धीरे रेजिस्टेंस का मान घटाते जाते हैं और करंट का मान बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली धारा में प्रारंभ परिमाण नियंत्रण के लिए, या सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि स्टार्टर का उपयोग डीसी मोटर में जो उपयोग किए जाते हैं वह स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर के लिए वोल्टता V का इक्वेशन क्या है? डीसी मोटर के लिए वोल्टता V का इक्वेशन क्या है? V का इक्वेशन क्या है? यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए आपका, यही आपका करेक्ट आंसर भी है। V इजक्वल टू ई प्लस ES प्लस IA R है। ठीक है, आप जब समीकरण निकालते हैं तो बैक ईएमएफ बराबर V माइनस IA RA, केवीएल के अनुसार मोटर में हम लोग यहाँ से निकालते हैं इक्वेशन, तो V इक्वल टू करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो V इक्वल टू EB प्लस IA RA। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ES प्लस ES स्टार्टिंग के लिए और प्लस ID, तो यहाँ पर EB भी मिल सकता है आपको बैक ईएमएफ प्लस IA RA। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर का घूर्णीय भाग कहलाता है। डीसी मोटर का घूर्णीय भाग कहलाता है। डीसी मोटर में कौन रोटेशनल पार्ट होता है? घूर्णीय भाग कहलाता है। घूर्णीय भाग कौन होता है? ध्रुव, पोल। पोल पोल क्या होता है? ध्रुव। ये आपका स्टेटर के योक से ये फिक्स होता है। ठीक है, स्टेटर, रोटर, ये सब आपका डीसी मशीन पोल होगा। योक, रोटर, तो रोटर आपका हिस्सा नहीं होता है, इंडक्शन मोटर में होता है। और इसमें रोटेशनल पार्ट क्या होता है? आर्मेचर, बीच में वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? आर्मेचर। करेक्ट आंसर आर्मेचर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था आपका। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन या कोई पेपर वगैरह होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।